सर सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार बंधु आए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद मैं इसलिए भी करूंगा कि आज 20 दिन में आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों की पत्रिका के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जवान जागरूक हुए हैं। उनको पता लगा है कि 75 सालों में हमारे जो जायज़ हक थे वो क्यों नहीं मिले, क्योंकि सरकार भी यही तो कह रही है ना कि हमने 42,000 करोड़ रुपया दे दिया, हमने सेकेंड रिवीजन में 23,000 करोड़ रुपया दे दिया, और हम यही सवाल लेके आए हैं कि ये पैसा गया कहाँ। और 70 जब चल रहा है तो 70 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न काल में हम सरकार से पूछने के लिए आए। और सरकार से अगर यहाँ भी लोकतंत्र के जो हमारे को जो शक्ति दी है, अगर वहाँ से भी हमारे को भगाएंगे तो फिर हम कहाँ सवाल पूछेंगे। संसद के अंदर तो हम जा नहीं सकते, रोड के ऊपर बैठे हैं और बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं। गई विपक्ष पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे से संपर्क कर रहे हैं, उनके पीए कर रहे हैं कि बड़े नेता आना चाहते हैं, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप लोगों को हमने वोट दिया है, आप लोकसभा और राज्यसभा में हमारे प्रश्न उठाइए। अगर वैसे तो हम जंतर मंतर पे किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र कोई भी आ सकता है और बैठ सकता है, पर मंच और माइक हम नहीं दे रहे। बिल्कुल थोड़ा बुरा तो लग रहा है, दुख भी है कि जिनके नाम से वोट मांगे जाते हैं इस देश में, जब कोई शहीद का पार्थिव शरीर आता है तो ये नेता है, ये सफ़ेद कुर्ता पहन के और उनको पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं, जब तक चांद सितारा रहेगा तेरा नाम रहेगा तू अमर रहेगा, और जैसे ही वो अग्नि में गया ये भूल गई। मैं आंध्र से आया हूँ, आंध्र प्रदेश माजी हकल पोराट समिति उसे नाम से आया हुआ। इधर का उसका मैं जनरल सेक्रेटरी। इधर का जो आंदोलन चल रहा है, हमारा कपिल साहब बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जनता भी सोचना चाहिए ये लोग क्यों आ रहे हैं बार बार, क्यों इनको भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जनता भी जो गवर्नमेंट में भी पूछना चाहिए। ये पूरा हम लोग आंध्रा में भी जगह जगह में डिस्ट्रिक्ट में किया, तहसील में किया, जब उसके बाद इधर आके हम लोग समर्थन दे रहे हैं। पूर्व सैनिक है। हाँ, पूर्व सैनिक है। क्या था, थोड़ा सा आगे जगह, थोड़ा सा आगे आ जाइए। चाहे बिठा दो सर, आप थोड़ी देर महिलाओं को बिठाओ आगे। मैम पहले बताइए, पूर्व सैनिक है तो किस डिपार्टमेंट में थी आप, क्या रहे? मेरा हस्बैंड तो ईएमई का है। हाँ। मैं आंध्रा से आई हूँ, मेरा नाम गोडाला सीता देवी है, लेकिन बॉर्डर में प्राणम हराने के लिए वो तो तैयारी है जवानों, फिर रिटायर्ड होने के बाद में हमारा मिटाने से मैं मर जाने की भी तैयारी है। नहीं, मरना तो जवान से हम नहीं चाहेंगे कि कोई मरे, क्योंकि क्या करना है, इतना लोगों को दुख पहुंचाना है तो सरकार में क्या करूँ बता। बहुत दुख है। अभी यही आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी जायज मांगे कि ये किस लिए आई है, इनके पति ने इस देश के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और इस देश की रक्षा की है। आज इनकी पे पेंशन में कितना बड़ा गैप कर दिया गया। अगर ये जवान की पत्नी है तो ये सिर्फ 11,000 रुपये विधवा पेंशन ले रही है, और दूसरी साइड 2006 से 2023 तक एक रैंक की 52,000 प्लस डीए बढ़ाया गया। कमियां हमारे में थी सर, सबसे बड़ी कमी तो मैं अपनी मानता हूं, क्योंकि 75 सालों में हमने कभी जवानों का संगठन ही नहीं बनाया। हमारा यूज किया गया, हमारे को दरी कुर्सी में बिठाया गया, और हमारी मांगे बंद कमरों में किसी अपर रैंक ने तय की गई, जो IPS IAS स्टेटस के होते हैं, और हम बहुत नीचे स्टेटस के होते हैं, जवान जेसीओ। तो हमारी मांगे न तो सरकार को पता कि सेना में कोई जवान जेसीओ रैंक भी होता है। अगर ऐसा था तो सरकार ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, जो मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन है, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा कि मेरे जो छोटे छोटे रैंक के सैनिक है, जो कंधों पे बंदूक रख के बॉर्डर पे लोहा लेते हैं, तो सर वो बाहर हैं। सेकंड, जो कमांड है जेसीओ, जो सेना की ताकत है, रीढ़ की हड्डी है, वो बाहर कर दिए गए, उनकी पे पेंशन वैसे ही कम होगी, 5,000 माइनस और दिखा दिए। यहाँ कैथल से यहाँ पर 100 आदमियों की इजाज़त है, उस हिसाब से हम यहाँ पर आज 85 आदमी आए हैं, क्योंकि ज़्यादा ना हो, हम अपने अनुशासन को सीमित रखें, उस हिसाब से हम अपनी संख्या बल को लेकर आए हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं, हमारे जो भी सैनिक हैं वो अपने घर घर जाएं, डोर टू डोर जाएं और अपने साथियों को जागरूक करें, क्योंकि ये हमारे साथ में एक बहुत ही बड़ा भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सब संगठित होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अभी अपनी ये बहन आंध्रा से आई हुई है, इनके बारे में भी आपने इनका दुख सुना, इसी प्रकार से मेरे गृह डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर जितने भी शहीद हुए हैं, उनका एक ऐसा हमने माहौल देखा है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो उनको भी हमने जागरूक किया है और उनके लिए भी हमने मुहिम चलाई हुई है, ताकि उनकी याददाश्त ताज़ा रहे। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी शहीद का बताया, मेरे ज़िले से 2018 के अंदर शहीद सिपाही राजेश पुनिया वो शहीद हुए थे बागल से,
उनको आए जो अभी बताया है फौजी साहब ने, भाई आते हैं जिस टाइम पर दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद में सबूत जाते हैं, वही कार्रवाई उनके साथ में हुई। दाह संस्कार के टाइम पर वहाँ पर MLA भी आए, मंत्री भी आए, सभी आए, प्रशासन भी आया, लेकिन उसके बाद में उसको शहीद का दर्जा देने से इनकार कर दिया।